नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशनल चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में, जो भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। और इसके अंतर्गत आप भारत की प्रमुख नदियों के ऊपर जो मुख्य मुख्य बांध बनाए गए हैं, जिनसे संबंधित सवाल हमारे बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, हम उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। और इस मेथड में इस वीडियो में हम उसको जो याद करेंगे, उसमें हम निमोनिक मेथड का यूज़ करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निमोनिक मेथड जो है, किसी भी चीज़ को याद करने में हमारी बहुत ही हेल्प करता है। एक से दो बार हम देख या सुन करके, पढ़ करके हम किसी भी चीज़ को याद रख सकते हैं लॉन्ग टर्म तक के लिए। तो मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित जो सवाल आपके अलग अलग तरह के एग्जाम्स में आते हैं, उन सभी को आप बड़ी ही आसानी से हल कर लेंगे अगर आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते हैं। तो इसमें हम सारे नदियों और बांध के बारे में चर्चा करेंगे और उसको बड़ी ही आसानी से हम याद कर पाएंगे। तो आइए मेरे साथ बने रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने 1 नंबर पर कल्लनई डैम लिखा है, और ये कावेरी नदी पर है, और ये तमिलनाडु स्टेट में अवस्थित है। तो आप इसको कैसे मेमोराइज करेंगे? हमने तीनों वर्ड से, डैम है, एक रिवर है और एक स्टेट है, तीनों में से एक एक कॉमन वर्ड हम उठा लेंगे और उसको एसोसिएट कर देंगे एक दूसरे से, और एक सेंटेंस बना लेंगे। तो कल्लनी को हमने क्या बना दिया है कि कल नई नई, कावेरी को कावेरी रहने दिया है, और तमिलनाडु में से मैंने ले लिया है मिलना। तो आप एक सेंटेंस फ्रेम करेंगे कि कावेरी कल ही नई नई आई है और वह किसी से मिलना नहीं चाहती है। मान लिया जाए कि हम जब कभी किसी नई जगह पे जाते हैं तो हम अधिक लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं, कुछ कुछ लोगों में आदत होती है। तो कावेरी दुल्हन बनकर कल ही नई नई आई है, तो कल नई, और कावेरी आई है, और इसलिए वह मिलना, तमिलनाडु से हमने मिलना लिया है। तो कावेरी कल ही नई नई आई है और वह किसी से मिलना नहीं चाहती है। तो बड़े ही आसानी से कल्लनई डैम जो है हम कावेरी रिवर पर कह पाएंगे, और ये तमिलनाडु स्टेट में अवस्थित है। तो हमें ये रिकॉल हो जाएगा। और इसके साथ आपको यहाँ ये भी याद रखना होगा कि यही सबसे, भारत में जो सबसे पुराना डैम है, ये इसका निर्माण हुआ था लगभग 2000 साल पहले। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखना जरूरी है कि जो ओल्डेस्ट डैम है हमारा हिंदुस्तान में, वो कल्लनई डैम ही आता है। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे है हीराकुंड डैम, और ये है महानदी तट पर, और ये उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। और ये जो है हमारा लार्जेस्ट डैम है, इसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर के आसपास है। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद रखें कि हीराकुंड डैम जो है वो लार्जेस्ट डैम है इंडिया में। तो इसको हम कैसे लर्न करेंगे कि क्या कहते हैं, यहाँ पे हीराकुंड से हमने हीरा ले लिया है, महानदी को हमने मेहंदी बना दिया है, और उड़ीसा को हमने उड़िया बना दिया है। तो आपने कहना है, मान लिया जाए कि आपने हीरा खरीदने के लिए आप कहीं किसी दुकान पर गए, तो दुकानदार ने आपको क्या कहा कि अगर आपको हीरा चाहिए तो आपको हाथ में मेहंदी लगाकर आना पड़ेगा और उड़िया भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। बस हो गया, एक ही सेंटेंस में अगर आपको हीरा चाहिए तो मेहंदी लगाना पड़ेगा और उड़िया भाषा बोलना होगा। तो हो गया, हीराकुंड डैम जो है वो मेहंदी से महानदी हम रिकॉल कर पाएंगे, है ना। तो मेहंदी लगाया हाथ में तो महानदी हो गया, और उड़िया भाषा यानी कि उड़ीसा, तो हीराकुंड डैम जो है वो महानदी के तट पर है और वह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। हम 3rd नंबर पे जाते हैं। तीसरे नंबर पे आप देखते हैं कि टेहरी डैम लिखा हुआ है, और ये भागीरथी तट पर है, और ये उत्तराखंड स्टेट में अवस्थित है। तो आप इसको कैसे एक दूसरे को एसोसिएट करेंगे? तो आप सोचेंगे कि एक लड़की है जो रथ पर जो है वो भाग रही है। कैसे भाग रही है? टेढ़ी मेढ़ी भाग रही है ना। टेहरी डैम को हमने टेढ़ी बना दिया है। तो कोई लड़की जो है वो रथ पे भाग रही है टेढ़ी मेढ़ी, और वह उत्तर की ओर भाग रही है। तो बहुत ही सिंपल है कि टेहरी डैम जो है वो भागीरथी नदी पर है, और वह उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। और ये जो आपको डैम दिख रहा है यहाँ पर, ये हाईएस्ट यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 260 मीटर के आसपास है। काफ़ी ऊंचा डैम है ये। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि टेहरी डैम जो है वो भारत में हाईएस्ट डैम है। तो आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे है नागार्जुना सागर डैम, और ये कृष्णा नदी पर है, और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर अवस्थित है।
तो आप कैसे याद रखेंगे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नागार्जुना सागर में हमने नागार्जुन को अंडरलाइन किया है, तो आप इसमें से ये सेंटेंस क्रिएट करिए कि यहाँ पे कृष्णा से हमने क्या ले लिया है, कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान ने नाग को मार करके, नागार्जुना है तो उसमें से नाग निकाल लिया हमने। आपने सुना होगा महाभारत में कृष्ण ने कालिया नाग को सबक सिखाया था, तो इसकी चर्चा है। तो कृष्ण भगवान ने नाग को मार करके अर्जुन के साथ, है ना, गाना गाते हुए, तेलंगाना से हमने गाना लिया है, तो गाना गाते हुए अंधों के प्रदेश चले गए, है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से एसोसिएट हो गया एक दूसरे से सारे वर्ड। तो कृष्ण भगवान ने कृष्णा रिवर, नागार्जुन यानी कि नाग को मार करके अर्जुन के साथ गाना गाते हुए अंधों के प्रदेश चले गए। यानी कि हम कह सकते हैं कि नागार्जुना सागर डैम जो है वह कृष्णा रिवर पर है, और वह कहाँ पर है, तेलंगाना और अंधों के प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर अवस्थित है। उसके बाद 5वें नंबर पे है सरदार सरोवर बांध, और ये है नर्मदा नदी के तट पर, और ये कहाँ पर है, गुजरात में है। तो आपने क्या सोचना है कि सरदार जो होते हैं, यानी हम जानते हैं पंजाबी लोगों को सरदार कहते हैं, तो सरदार जी ने जो है वो गुजरात से हमने क्या करना है, गुजारा रात। गुजारा रात कहाँ पे, नरम गद्दे पर। नर्मदा को हमने नरम गद्दे बना दिया है, तो सरदार जी ने नरम गद्दे पर रात गुजारा, तो गुजरात। तो सरदार सरोवर बांध जो है वह नर्मदा नदी के तट पर है, और वह गुजरात स्टेट में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। 6ठे नंबर पे है मैथन डैम, और ये है बराकर नदी पर, और ये झारखंड स्टेट में अवस्थित है। तो आपको क्या कर सोचना है, मैथन को आप क्या बना सकते हैं कि मैराथन बना सकते हैं ना। तो आप सोचेंगे कि अगर मैराथन का मतलब दौड़ करवाना होता है, दौड़ की जो प्रतियोगिता है उसको हम मैराथन बोलते हैं। तो आप कहेंगे कि अगर मैराथन करवाना है तो इसको मैदान को बराकर को हमने बड़ाकर बना दिया है, और झारखंड में से हमने झाड़ ले लिया है। यानी अगर आपको मैराथन करवाना है तो आपको इस झाड़ वगैरह को काट करके साफ करना पड़ेगा, और एरिया को बड़ा करना पड़ेगा, मैदान को बड़ा करना पड़ेगा। तो हो गया, एक दूसरे से एसोसिएशन हमने बना दिया यहाँ पर। तो मैथन डैम जो है वो बराकर नदी पर है, और वह झारखंड जिले स्टेट में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। 7 पे है कोयना डैम, और ये कोयना रिवर पर बना हुआ है, और ये महाराष्ट्र में है। तो आप कैसे एसोसिएट करेंगे, तीनों में से एक एक वर्ड लेकर के। तो महाराष्ट्र को आप महाराज बना दीजिए, है ना। महाराज मतलब राजा महाराजा जो हम कहते हैं उसको महाराज कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कोयना को हमने क्या बना दिया है, कोई ना कोई, है ना। कोयना को कोई ना कोई बना दिया है। तो अगर ये महाराजा है तो महाराजा के पास तो कोई ना कोई होता ही रहता है हमेशा, चूंकि वो राजा है तो उनकी सेवा में हमेशा कोई ना कोई रहता ही रहता है। तो कोयना डैम जो है वो कोयना रिवर पर है, और वो महाराष्ट्र स्टेट में अवस्थित है। ठीक है। 8वें नंबर पे है भाखड़ा नांगल डैम, और ये सतलुज रिवर पर है, और ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। तो आप कैसे एसोसिएट करेंगे एक दूसरे वर्ड को। तो आप कहेंगे कि एक पंजाबी व्यक्ति जो है लूज शर्ट पहन करके भांगड़ा कर रहा था, किसके साथ, तो हेमा के साथ। एक पंजाबी व्यक्ति जो है एक लूज शर्ट, सतलुज को मैंने लूज शर्ट बना दिया है, तो लूज शर्ट पहन करके भांगड़ा कर रहा था, किसके साथ, हेमा के साथ। तो हो गया कि भाखड़ा नांगल डैम जो है वह सतलुज रिवर पर है, और वह कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश और ये पंजाब के बॉर्डर पर है। तो बड़ा ही सिंपल तरीके से रिकॉल हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर पे हम देख रहे हैं कि तुंगभद्रा डैम है, और ये तुंगभद्रा रिवर पर बना है, और ये कर्नाटका में है। तो आप कैसे कहेंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने अंडरलाइन किया है भद्रा को। तो भद्र कहते हैं, भद्र पुरुष कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो अच्छे लोग होते हैं उनको भद्र कहा जाता है। तो अच्छे व्यक्ति को, अच्छे लोगों को भद्र कहते हैं। तो तुंगभद्र से हमने भद्रा लिया, इसमें से भी भद्रा ही लिया है। तो यहाँ पे आप एक सेंटेंस सोचेंगे कि भद्र लोगों को, यानी भद्र पुरुष को, जो दूसरे भद्र लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनको तंग नहीं करना चाहिए नाटक करके। कर्नाटका से हमने नाटक ले लिया है। तो आपसे आपके दोस्त ने कहा कि भद्र लोगों को, यानी कि एक अच्छे लोगों को किसी दूसरे अच्छे लोगों को जो है नाटक करके तंग नहीं करना चाहिए। तो हो गया तुंगभद्रा डैम जो है
तुंगभद्रा रिवर पर है और वो कर्नाटका में स्टेट में अवस्थित है। ठीक है। 11th में है मैटूर डैम और ये है कावेरी नदी पर और ये कहाँ पे है, तमिलनाडु स्टेट में अवस्थित है। तो मैटूर डैम को आप क्या बना सकते हैं कि मैं टूर पे जा रहा हूं, है ना, मैं टूर पे जा रहा हूं काव्या के साथ। काव्या नाम की एक लड़की है, आप उसके साथ टूर पर जा रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप किसी से जो है मिलना चाहेंगे तो भी नहीं मिल पाएंगे। तो आपने किसी से कहा कि मैं टूर पर काव्या के साथ जा रहा हूं। कावेरी को मैंने यहाँ पे काव्या बनाया है, चूंकि दो जगह कावेरी रिपीट हुआ इसलिए अलग अलग नाम देना होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे काव्या बना दिया कावेरी को। तो मैं टूर पे जा रहा हूँ काव्या के साथ, इसलिए मुझसे नहीं मिलना। मिलना तमिलनाडु में से मैंने फिर से मिलना लिया है, तो इस तरह से याद आ जाएगा कि मैं टूर पे जा रहा हूँ काव्या यानी कावेरी के साथ, कोई मुझसे नहीं मिलना, है ना, तो तमिलनाडु हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि मैटूर डैम जो है वह कावेरी रिवर पर है और वो कहाँ पे है, तमिलनाडु स्टेट में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर पे है फरक्का डैम और ये है गंगा नदी के तट पर और ये वेस्ट बंगाल में है। तो आप कैसे इसको एसोसिएट करेंगे एक दूसरे वर्ड से, तो फरक्का को हमने यहाँ पर फ्रॉक बना दिया है और गंगा को हमने गंजा बना दिया है। तो आप एक इमेजिन करेंगे कि एक गंजा व्यक्ति है, उसको आपने फ्रॉक पहना दिया है और बैंगल्स पहना दिए हैं, तो उसको आप इमेज कर सकते हैं कि वो कैसा लगता होगा। बहुत ही हास्यास्पद, बहुत ही अजीबोगरीब सा दिखेगा वो व्यक्ति, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो इस तरह के जो इमेजेस हैं वो हमारे ब्रेन में लॉन्ग टाइम तक जो है असर छोड़ते हैं, वो हमारे दिमाग में सेव रहते हैं। तो इस तरह के इमेजेस हमें रिकॉल करने में भी हेल्प करता है। तो आप यहाँ पे सोचेंगे कि एक गंजा व्यक्ति है, उसको आपने फ्रॉक पहनाया हुआ है और उसे बैंगल भी आपने पहना दिया है। तो सिंपल है कि फरक्का डैम जो है वह गंगा रिवर पर है और वो वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद 14th नंबर पे आप देख सकते हैं कि गांधी सागर डैम है और ये चंबल रिवर पर है और ये मध्य प्रदेश में है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने गांधी को अंडरलाइन किया है, तो महात्मा गांधी ले सकते हैं यहाँ पर। तो आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी इतने अहिंसावादी थे, उनको अपने अहिंसावादी होने पर इतना गर्व था कि वो चंबल जैसे खतरनाक जगह से भी एमपी का इलेक्शन लड़े थे, है ना। हालांकि ऐसा एक्चुअल रियल में है नहीं, लेकिन हमने कल्पना करना है कि गांधी जी इतने अपने अहिंसावादी होने पर उन्हें फक्र था कि वो चंबल जैसे खतरनाक जगह से भी एमपी का इलेक्शन लड़ा करते थे। तो हमें याद आ जाएगा बड़ी आसानी से कि गांधी सागर डैम जो है वो चंबल रिवर पर है और वह मध्य प्रदेश यानी एमपी में है। ठीक है। उसके बाद 15th नंबर पे है इदुक्की डैम और ये है पेरियार रिवर पर और ये केरला स्टेट में अवस्थित है। तो हम कैसे बोलेंगे, कैसे इसको एसोसिएट करेंगे सारे वर्ड्स को एक साथ, तो कह सकते हैं कि इदुक्की को हमने अंडरलाइन किया है, तो इसको आप थोड़ा सा साउंड मैच करके देखिए तो आपको दिखाई देगा कि इस दुख की घड़ी में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस दुख में या इस दुख की घड़ी में परिवार आपको साथ दे, भगवान करे। देखिए जब आप कभी किसी मुसीबत में होते हैं तो आपके जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो आपके साथ आते हैं और वह कामना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में ईश्वर करे आपको परिवार आपका साथ दे, क्योंकि हमारा परिवार का जो सहयोग है वो बहुत हमारे दुख को उबरने में मदद करता है। ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इदुक्की डैम जो है, इदुक्की को हमने इस दुख की बनाया है, पेरियार को हमने परिवार बनाया है और केरला को हमने करे ले लिया है इसमें से, है ना। तो आपके दोस्त ने आपसे कहा कि भगवान करे यानी केरला, भगवान करे इस दुख की घड़ी में परिवार आपको साथ दे। तो हो गया, इदुक्की डैम जो है वह पेरियार रिवर पर है और वह केरला स्टेट में अवस्थित है। सबसे आखिर में जो हमने कवर किया यहाँ पर सलाल डैम और ये है चेनाब रिवर पर और ये है कश्मीर में। तो आप यहाँ पे कैसे सोचेंगे, क्या सेंटेंस सोचेंगे ताकि ये तीनों शब्द आपको एक साथ रिकॉल हो, याद हो। तो आप बोलेंगे सलाल को हमने सलाद बनाया है ना, और चेनाब को हमने चीनी बना दिया है ना। तो हम जब कभी सलाद बनाते हैं और सलाद खाते हैं तो सलाद में हम अक्सर नमक का यूज करते हैं, लेकिन कश्मीरी लोग क्या करते हैं जब सलाद बनाते हैं तो उसमें वो नमक की जगह चीनी का यूज करते हैं। तो बस हो गया, सिंपल है, एक सेंटेंस आपको क्रिएट करना है, सोचना है कि कश्मीरी लोग जो है वो सलाद बनाते समय उसमें चीनी का प्रयोग करते हैं। बस हो गया, सलाल डैम को हम
कह सकते हैं कि सलाल डैम जो है वो चेनाब रिवर पर है और वह जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से इन सारे जो रिवर्स और डैम्स हैं इसको आप आसानी से एक दूसरे के साथ एसोसिएशन के माध्यम से याद रख सकते हैं। और ये निमोनिक टेक्निक के जरिए से जो हमने इस तरह के ट्रिक बनाए हुए हैं, अगर आपको ये अच्छा लगे तो मैं समझता हूँ कि आपको आसानी से याद भी हो जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि मैंने जितने भी भारत के नदी घाटी परियोजनाएं हैं सबको कवर नहीं किया है, इसमें सारी नदियों और बांधों के नाम नहीं हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टि से अगर हमने देखा तो ये इतने सारे जो रिवर्स और डैम्स हैं इसमें से अधिकतर सवालात क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने इतने को कवर किया है। अगर इसके बाद आपको और भी सारे कुछ डैम्स और रिवर्स के बारे में मैम ट्रिक चाहिए हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। और इसके साथ ही मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ हो तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि अगली बार उसमें और कुछ बेहतर कर सकूं। धन्यवाद।